नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत अनोखी कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक भरी है। तो आइए जानते हैं रामायण के किष्किंधा कांड की पूर्ण कहानी को विस्तार में। तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सुनिए कैसे मिले हनुमान जी श्री राम से तथा उसके आगे की कहानी। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्यमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विदग्ध हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ, वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। ये संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यहीं रमन करता। किंतु ये तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यही पंपासर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनकनंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की ये दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही वाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छद्मवेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पटु हनुमान बोले, हे वानरादित्य, वाली तो शापवश यहाँ आ ही नहीं सकता, आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष वाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का भेष धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदल कर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो।
यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का भेष धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्यपराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानशिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वायुदेवता का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानरश्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवतः वे हमारी सहायता कर सके, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानरराज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दलबल सहित इनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। वाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसीलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मलय शिखर पर, जहाँ पर कि सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, ले गए। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके पंचवटी में निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है।
आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया, फिर प्रेमपूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षुरूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वाली ने मुझे घर से निकाल कर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत के इस मलयगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभय दान देकर वाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगवाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छिपा कर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को ले जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हा राम, हा लक्ष्मण शब्द सुने थे। मेरा अनुमान है कि वह सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्राभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के ही है। ये कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्राभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्राभूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए शोकविह्वल हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों में से न तो मैं हाथों के कंकनों को पहचानता हूँ, न गले के हार को और न ही मस्तक के किसी अन्य आभूषणों को पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूँ, इसलिए इन नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये वास्तव में उन्हीं के हैं। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। वानर राज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूँगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाएं। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं, आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। स्खे, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं।
तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट वाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, वाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मुनि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। वाली अत्यंत बलवान है, उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने डंडभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भर कर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे? ये सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल वाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दे। तदंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम वाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने वाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर वाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित वाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। वाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और वाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। वाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रोध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग रूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण वाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रहे हैं, इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर वाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर वाली को रोकते हुए कहा, हे वीरश्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है।
मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजेय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वे ही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है। वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हेतु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने वाली ने कहा, वरान ने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूँ। वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। ये कहकर वाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होते जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर वाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वह बाण वाली के वक्ष में जाकर लगा जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया, किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है, फिर आपने एक क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया है? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्मपूर्वक मेरा वध क्यों किया? वाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैरभाव के कारण से नहीं किया है। सौम्य, पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था।
जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुजवधू के पास कामबुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ वाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद वाली के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपटकर विलाप कर रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है। उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्धरूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमल दलोचन राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊं। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी, ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो, रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी कराओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। वाली की शवयात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चिता बनाकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चीत्कार से गूंज उठा। तारा पुनः वाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसे को वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी।
जब वाली का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। वाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे ककुत्स्थनंदन, वानर राज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। यह अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राजतिलक कर अंगद को युवराज पर प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान, सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ, अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतः तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं है, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है, अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज कराना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रस्रवण पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यही व्यतीत करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित ये पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण ये स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है, और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतलवासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल, मंद, सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विरहीजनों के लिए यह अत्यधिक दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले काले बादल इनकी मृगछालाएं हों, नद नाले इनके यज्ञोपवीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेदमंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे हैं, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराहते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। ये देखो,
काले मेघों ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया है जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते। घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भी मानसरोवर की ओर चल पड़ते हैं। चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्यामवर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल बीरबहुटियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोई नवयौवना कामिनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमा में हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही हैं। वानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विरहीजन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंद को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेढक मेघों की गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने लगे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो। लो, अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम ने श्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछुड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है। शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद, नीतिज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में वे निपुण थे। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है। अब न तो बादल ही दिखाई पड़ते हैं और न ही बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रुमा के साथ ही साथ अब तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को दिए गए अपने वचन का उन्हें स्मरण भी नहीं रह गया है। इस प्रकार से सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की ही प्राप्ति हो चुकी है। आपने कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया है। अब आपको मित्रों को अपनाने के को भी पूरा कर डालना चाहिए। आपने मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनकनंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ एकत्रित हो जाए।
सभी युद्धपतियों को सेना एवं सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों को यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ बिना किसी अपरिहार्य कारण के उपस्थित नहीं होगा, उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महलों में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता के लिए खोज करने की के विषय में कोई सूचना नहीं मिली। वे सोचने लगे कि सुग्रीव अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सीता को पाने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। न जाने सीता पर कैसी बीत रही होगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता न जाने अब कैसे रह रही होगी। ये शरद ऋतु उसे और भी अधिक व्याकुल कर रही होगी। ये सोचते हुए राम सीता को स्मरण करके विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण! पृथ्वी को जलप्लावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मानसरोवर का परित्याग कर पुनः लौट आए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कल कल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है, मानो वे कह रही हैं कि 4 दिन के यौवन पर मदोन्मत्त होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है, इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए हैं, परंतु सुग्रीव ने न तो अब तक मेरी सुधि ली है और न जानकी की खोज कराने की कोई व्यवस्था ही की है। वर्षा काल के ये 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं, परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छिन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया है। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी वाली के जैसे ही यमलोक को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार कर वे सुग्रीव के राजप्रासाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुभग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूपर की बहुत सी रूप यौवन के गर्व से भरी हुई सुंदरी स्त्रियों को देखा। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट करती हुई परस्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठीं। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नूपुरों और मेखलाओं की झनकार के साथ नृत्य कर रही थीं और सुग्रीव मद्यपान से अचेत अर्धनिमीलित नेत्रों से ये सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गईं। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय,
रामचंद्र जी का ये छोटा भाई कारण ही इतना क्रोध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदु वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतघ्न नहीं हैं, और न ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रोमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमन करते रहे थे, फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख, मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सब को लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे। लक्ष्मण के पहुँचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रुमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रोध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गौघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है, इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतः तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो
वैसा करो ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीतियुक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनकनंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर युष्यपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मार कर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वो स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। ये कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण। केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उनका पता लगा कर लाना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम यह मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरिकंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीपों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनकनंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित हो, थक कर, उत्साहहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए अब अधिक समय नष्ट न करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार कर सबसे पहले ये दल विंध्याचल पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनकनंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया।
समस्त वानर पुनर्तः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी जी को खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न ही किसी प्रकार के कंद मूल फल ही मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। वहां अन्वेषण कार्य बहुत ही कठिन था और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे तो उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा यद्यपि अंधकारमय थी किंतु उसमें से हंस, क्रोनंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकलते हुए दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। वह गुफा अत्यंत ही अंधकारमय थी किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, कनेर आदि के पुष्पयुक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष सुवर्णमय थे, उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कांचन वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े जिनमें स्वर्ण कमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थीं। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृगचर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वकल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्तप्राय हो गई है। ये सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या ये कोई आसुरी माया है? तपस्विनी ने ये कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल मूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब ये स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है, उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं।
हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तपस्विनी स्वयंप्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों के आंख मूंदते ही स्वयंप्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकाल कर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। ये देखो, तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयंप्रभा अपने स्थान में वापस चली गईं। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे? निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गृध्रराज संपाति आ पहुंचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज दीर्घकाल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में ये भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज नहीं पाए, उस पर ये दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गृध्रराज जटायु ही था जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा पूरा हाल कहो। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन 400 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभद्र पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएं हैं। वहीं पर स्वर्णकोट से घिरी अशोक वाटिका है जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। ये कहकर वह गृध्र मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवन सुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघ कर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केशरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसीलिए उन्हीं के सदृश तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हो, पर अंगद अभी बालक है।
यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल न हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जाम्बवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेहा कुमारी के दर्शन करूंगा। ये कहकर उन्होंने घोर गर्जना की जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा रामायण की और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर जाके देखें एवं सारे रामायण कांड की कहानी पूरे विस्तार में देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।